दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे आज हम? ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे और ब्लड प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द फोर्स दैट एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, वह फोर्स जब ब्लड वेसल की वॉल पर के अगेंस्ट लगाता है, द फोर्स दैट ब्लड का वह फोर्स exerts against the wall of a vessel is called blood pressure। उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। ये प्रेशर जो होता है आर्टरीज से बहुत ज़्यादा होता है देन इन वेन की अपेक्षा, है ना। क्या है मतलब? दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। आर्टरीज में ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है देन इन वेन्स, वेन के अपेक्षा। दिस द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान आर्टरी के अंदर ये जो प्रेशर होता है इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर होता है जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ये प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन के कारण और एक बार रिलैक्सेशन के कारण। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 mm Hg होता है, जबकि डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mm Hg होता है। देखें आप, ये नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है 120 80 होता है। 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। अब इसको मेज़र करने के लिए हमने हमारे जो हैंड है उसके ये ह्यूमरस पर एक रबर कफ को लगा दिया और इसको इसके द्वारा प्रेशराइज यूटिलाइज किया। अब ब्लड जैसे ही प्रेशर यूटिलाइज करेंगे तो ब्लड इस आर्टरी में ब्लड बहना बंद हो गया, आर्टरी क्लोज्ड हो गई। कितना प्रेशर यूटिलाइज किया? अबव 120 के अबव ये प्रेशर यूटिलाइज किया गया। पर जैसे ही अब प्रेशर इसको कम किया और स्टेथोस्कोप इस आर्टरी के पास लगाया आकर, तो हमें एक बीप साउंड सुनाई दी 120 पर आकर, है ना, और दूसरी बीप साउंड हमें सुनाई दी 80 पर आकर। तो जो 80 पर सुनाई दी उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं और जो 120 पर सुनाई दी हम उसको सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर को एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया गया जिसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। एंड इज़ कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल, जिसके कारण आर्ट्रियोल क्या हो गई? कंस्ट्रिक्ट हो गई, विच रिजल्ट इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, है ना। जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा ब्लड फ्लो में एक अवरोध उत्पन्न हो गया। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। जिसका मीनिंग ये होता है कि आर्टरी रप्चर हो सकती है और आर्टरी क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है और क्या हो सकता है? इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ना। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था ब्लड प्रेशर को लेकर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।